जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की। बालगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। मेरा दीन अंबरे वारसी बाखुदा है इश्के मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि व आलिही। तमाम देखने वाले हजरातों खवातीन को मेरा सलाम। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रॉबर्ट टी कियोसाकी की 1949 के अंदर उसने एक बुक लिखी और उसके अंदर एक थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी को लोग फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसने पूरी दुनिया के लोगों को चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तरफ 90% लोग आते हैं, दूसरी तरफ 6% लोग आते हैं, और एक तरफ 3% लोग, और एक तरफ लास्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर 1% लोग आते हैं। उसने बताया कि ये 90% लोग कौन है। ये 90% लोग जो है ना, मुलाजिम हजरात हैं, एम्प्लॉयर हजरात, नौकरी वाले हजरात, एम्प्लॉयर हजरात। ये लोग क्या है? ये 90% लोग हैं। इनकी जिंदगी के अंदर ड्रीम्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, और इनके पास ख्वाब होते हैं, बहुत बड़े ख्वाब होते हैं। लेकिन हम उसने अपने थ्योरी के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या ये लोग अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं? नहीं जनाब, तो नहीं पूरे कर सकते। वो कैसे? इन लोगों के ख्वाब भी होते हैं और इन लोगों के पास वक्त नहीं होता। वो कैसे? ये क्या है जी? ये इनका घर है, और सर ये इनकी जॉब है, ऑफिस। ये घर से सुबह जाते हैं ऑफिस, फिर रात को ऑफिस से घर, फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर ऑफिस, ऑफिस घर, ऑफिस घर, घर ऑफिस। यही इनकी जिंदगी का चक्कर चलता रहता है। और अगर नौकरी छोड़ते हैं तो वक्त होता है, लेकिन जैसे वक्त इनके पास आता है, फिर एक दूसरी चीज इनसे अलविदा कर जाती है, और वो होता है पैसा। वो क्या होता है? पैसा। वो चला जाता है। इन तीसरी चीजों में से इनके पास ख्वाब है या वक्त नहीं है, पैसा नहीं है। या तो वक्त होगा या पैसा होगा, इन दोनों चीजों में से एक होगी। ये क्या करते हैं बेचारे? इनकी जिंदगी की लाइफ का चक्कर यही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इनके ख्वाब बड़े होते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को एक ट्रेनर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को एक प्रोफेसर बनाऊंगा। लेकिन क्या होते हैं, इन बेचारों के पास वक्त ही नहीं होता। ना हो अपनी फैमिली को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा भी नहीं सकते। अगर कोई बीमार हो जाए तो वहां भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। कोई फौतगी हो जाए तो बस जनाजे पे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इनके पास वक्त नहीं होता। हाँ, लेकिन ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। अगर वक्त इनके पास आता है तो पैसा कूच कर जाता है। अगर पैसा कूच कर जाता है तो फिर वक्त होता है इनके पास। इन दोनों चीजों में से तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये पहली कैटेगरी 90% लोगों की है, जिनमें आप और हम सारे शामिल हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है 6% लोगों की। 6% लोग वो है, ये किसी के नौकर नहीं होते, ये सेल्फ एम्प्लॉयर होते हैं, ये अपनी जात के नौकर होते हैं। ये कौन से सर? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, पुलिस वाले। सर ख्वाब इनके भी होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है? वक्त नहीं होता। डॉक्टर सुबह जाता है, गवर्नमेंट की जॉब करता है, फिर शाम को प्राइवेट बैठता है। क्या इसके पास टाइम होगा, वक्त होगा? नहीं। ख्वाब बहुत हैं, ख्वाब बड़े बड़े हैं, लेकिन वक्त नहीं है। जी, हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे। ये 6% लोग,
रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दूसरी कैटेगरी पेश की जिसमें 6% लोग थे, ये किसी के नौकर नहीं होते, ये आजाद होते हैं, लेकिन ये अपनी जात के खुद नौकर होते हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हजरात। आप जानते हैं कि डॉक्टर सुबह सुबह क्लिनिक पे जाता है, गवर्नमेंट की नौकरी करता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, फिर वहां से शाम को प्राइवेट क्लिनिक जाता है। सच्ची आप बताएं, क्या उसके पास टाइम होता है? जी बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं। वो जी क्लिनिक और ये उसका घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, क्लिनिक घर, घर क्लिनिक, घर क्लिनिक, क्लिनिक घर, क्लिनिक घर, यही उसकी जिंदगी का चक्कर चलते चलते खत्म हो जाता है। हाँ, उसके पास पैसा है, मनी है, लेकिन वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, अपने ख्वाब पूरे बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके पास टाइम नहीं है, या छुट्टी करेगा तो टाइम होगा और पैसा नहीं होगा। इन तीनों कैटेगरीज में देख ले, उसके पास या तो पैसा होगा, या वक्त होगा, या ख्वाब होंगे, तीनों एट अ टाइम पे नहीं हो सकते। और एक नेक्स्ट कैटेगरी है 3% लोगों की, ये सर बिजनेस मैन लोग हैं, बिजनेस मैन लोग। मजे इन लोगों के हैं, असल में मजे इन लोगों के हैं, इंजॉय ये करते हैं जी। बात करते हैं इसमें मलिक रियाज की। डीएचए का मालिक, जीएमसीबी बैंक का मालिक मियां मनशा, मियां मनशा। ये बिजनेसमैन लोग क्या हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, या कोई प्लाजा, या कोई कॉलोनी, या कोई फैक्ट्री, ये खड़ा कर देते हैं। और क्या होता है कि उनको पैसे आते रहते हैं, इनके ख्वाब भी होते हैं। सच बताएं, क्या मलिक रियाज अपने ख्वाब पूरे कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। इनके पास वक्त, सर वक्त इनका गुलाम है, वक्त इनका गुलाम है। ख्वाब भी पूरे कर सकते हैं, वक्त इनका गुलाम है, और पैसा, पैसा भी इनका गुलाम है। ये चाहे वक्त, ख्वाब, पैसा इनके गुलाम है। और ये कैटेगरी है बिजनेसमैन लोगों की, जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, और बाद में बैठ के इंजॉय करते हैं। इनके पास कोई बॉन्डेंस नहीं है, ना ऑफिस, ना घर, ये कहीं भी नहीं जाते, आराम से बिस्तरे में सोए हुए हैं तो पैसा आ रहा है, ये खा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, ये जाग रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इनको कोई टेंशन नहीं है, न लेना है न देना है, बस आजाद, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशंस। नेक्स्ट कैटेगरी पाकिस्तान के अंदर 1% लोग, और ये वो लोग हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हजरात क्या है? इन्वेस्टर हजरात, इनके उनसे ज्यादा मजे हैं। इन्वेस्टर ये खुद काम नहीं करते, ये खुद काम नहीं करते, इनके लिए पैसा काम करता है, इनके लिए बाबा कायदे आजम काम करता है, इनके लिए डॉलर काम करता है, इनके लिए मनी पावर काम करती है। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, है सबसे बड़ा रुपया, पैसा फेंक तमाशा देख, देख ये किस्मत का है खेल। यहाँ क्या होता है, ये बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, कितने लोग उसके पास काम कर रहे हैं, ये कमाल उसका नहीं, कमाल उसके पैसे का है। और एलन मस्क का नाम सुना होगा, आईफोन के मालिक का नाम सुना होगा, अमेज़न कंपनी के मालिक का नाम सुना होगा। खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन उसके लिए डॉलर, पैसा उसके लिए काम कर रहा है। इसके ख्वाब ऐसे पूरे होते हैं जैसे JF-17 थंडर जहाज जाता है स्पीड से, ये सोचता है और उसका ड्रीम पूरा हो जाता है। मुझे बताओ, ये दुनिया के किसी कोने में जा सकता है कि नहीं बिल गेट्स? आपका जवाब यही होगा कि जा सकता है। और आपका ख्वाब होगा कि क्या इसके पास वक्त है? ये सबसे ज्यादा वक्त भी इसी के पास होगा। और क्या है सर, इनके पास पैसा, कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर, बिल गेट्स की इतनी दौलत है ना, 1 सेकंड के अंदर उसके अकाउंट में हजारों डॉलर्स ऐड हो जाते हैं। ये सब चीजें इनके पास हैं, ये सारी चीजें इनके पास हैं।